नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक जो है इंटेलिजेंट एंड केयरफुल मार्केटिंग डिसीजंस। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि आप जो कभी सामान खरीदने मार्केट में निकलते हैं तो आप कैसे डिसाइड करें कि क्या प्रोडक्ट कैसे परचेज करना है। और जैसे रियल इस्टेट में जाते हैं आप मकान खरीदने, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लेते हैं तो उस वक्त क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे आप सामान खरीदें और कैसे उसमें बाद में डीलिंग करें, इससे संबंधित ही वीडियो है। तो मैं ये मार्केटिंग डिसीजंस के बारे में जो बात कह रहा हूँ कि तो मैं छोटे छोटे दो प्रोडक्ट पहले आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ताजमहल की चाय की पत्ती, ये टी है ताजमहल की। और दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नेस्कैफ़े। नेस्कैफ़े इनको दिखाने का खाली तात्पर्य यही है कि ये जो कंपनीज़ जो इसको ये प्रोडक्ट जो इनकी एमआरपी होती है या सेल करती है, इसमें देखिए कितना डिफरेंस है और क्या इकोनॉमिक्स लगती है, मुझे भी समझ में नहीं आता। यदि आपको समझ में आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे भी समझाएं। अब देखिए, ताजमहल की पत्ती, यदि आप टी जो है चाय की पत्ती ताजमहल की जो आप लेंगे तो यदि 1 kg आप परचेज करें तो इसका जो एमआरपी है 470 रुपये है। और आप यदि 500 ग्राम्स आधा किलो खरीदते हैं तो ये 245 रुपीज़ की आती है। और यदि आप 100 ग्राम खरीदिए तो ये आती है 35 रुपये की। यदि 35 रुपये की 100 ग्राम, अभी देखिए प्राइस का डिफरेंस कितना है। यदि 10 पैकेट आप 100 ग्राम वाले खरीद रहे हैं तो आपको 350 रुपये में 1 किलो पड़ेगी चाय की पत्ती। वैसे चाय की पत्ती जो 1 किलो वाला जो उनका पैकेट है ताजमहल का, वो 470 रुपये का मार्केट में है। अब ये इकनॉमिक्स मुझे समझ में नहीं आती किस तरह से ये करते हैं। तो आप यदि आपने परचेज करना है, मान लो आपको ½ kg लेना है, 1 kg लेना है, तो आप गो फॉर 100 ग्राम्स वाला पैक, तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और वही चाय की पत्ती आपको उतने रुपए में मिल जाएगी। सिमिलरली आप देखिए कॉफ़ी के लिए नेस्कैफ़े के 100 ग्राम्स का आप लें। ये मैंने बोतल आपको दिखाई थी, इसकी एमआरपी है 285 रुपये, 285 रुपीज़ 100 ग्राम्स नेस्कैफ़े आप लेते हैं। अब यदि 7.5 ग्राम वाला पाउच खरीद रहे हैं तो ये 10 रुपये का आता है। अब ये देखिए प्राइस डिफरेंस कितना ज़्यादा है। कौन सी इकोनॉमिक्स है यहाँ पर, मुझे भी समझ में आता नहीं है। पैक्ड आटा, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, 10 kg इसका है 465 रुपीज़ का। और 5 kg वही आटा सेम ब्रांड का 190 रुपये का है। ये कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लग रही है, कौन सी मार्केटिंग इकोनॉमिक्स लगाते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। यदि आपको आए कुछ समझ में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर समझाएं। अब दूसरी चीज़ और देखिए, अब आप क्या होता है, यूजुअली आप मॉल में जाते हैं, मॉल में आप परचेज़ करते हैं और कई बार आपने देखा है कि हमेशा मॉल से आप एग्जिट करते हैं उसके पहले बिल को ज़रूर चेक करें और आइटम्स को चेक करें कि आपने वो आइटम परचेज़ किए हैं या नहीं, जो आपको बिल किया गया है। कई बार होता है बिल, हमने देखा है कि एमआरपी से भी ज़्यादा कई बार बिल लगा होता है, उसमें चार्ज किया होता है। मिस्टेक हो सकती है, काउंटर से हो जाती हो, जो वहाँ पर काउंटर पे होते हैं कस्टमर केयर के लोग। और कई बार होता है क्वांटिटी में प्रॉब्लम होती है, आप ½ kg लेते हैं, 1 kg का उसमें रेट लगा होता है। और कई बार मैंने ये भी देखा, इवन मेरे साथ भी घटित हुआ है, एक्सपायर्ड आइटम भी वहाँ पर उनके काउंटर पर रहता, डिस्प्ले रहता है और वो भी ये लोग सेल कर देते हैं। अब दूसरी चीज़, अब आप आइए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जब आप परचेज करते हैं, जैसे आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्या आता है, जैसे आपने एलईडी टीवी खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा और ये मान लीजिए वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, एयर कंडीशनर ले रहे हैं, ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं। आप इसको परचेज करते वक्त आप दो चीज़ें बड़ी ध्यान रखिए। देखिए, ये यूज़ करते हैं वर्ड वारंटी। एक बार होता है वारंटी, होता क्या है, जैसे किसी वस्तु को खरीदते समय लिखित आश्वासन दिया जाए कि टूट जाने या काम ना करने की दिशा में उसको ठीक कर दिया जाएगा या बदल दिया जाएगा, इसको बोलते हैं वारंटी। एक वर्ड होता है गारंटी। गारंटी और वारंटी में फ़र्क है। गारंटी में खराबी पाए जाने पर मॉल की मरम्मत या उसे बदलने का लिखित वादा करना, इसको हम कहते हैं गारंटी। वहाँ लिखित वादा नहीं है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। वारंटी में खरीदी गई वस्तु को कंपनी तथा दुकानदार ठीक करवा कर दे सकता है, जबकि गारंटी में खरीदी गई वस्तु खराब होने पर नई वस्तु दी जाती है, नया प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा। ज़्यादातर वारंटी का टाइम पीरियड देखिएगा ज़्यादा होगा और गारंटी का टाइम पीरियड कम होगा। अब इसमें एक सलाह इस वक्त और है कि यदि
जब आप सामान खरीद के लाते हैं, चाहे वारंटी मिले या गारंटी मिले, आजकल वारंटी ही ज़्यादा मिलती है, तो जब आपका वारंटी एक्सपायर होने वाला हो, चाहे आपका प्रोडक्ट सही काम कर रहा है, आप ज़रूर कस्टमर केयर को कांटेक्ट कीजिए और उसको बुलाइए, एक बार आपके उस प्रोडक्ट की पूरा जांच हो जाए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उस वारंटी पीरियड के अंदर ही उसको ठीक ठाक कराया जा सकते हैं, बिना आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट किए हुए आप करा सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, ये मेरे ख्याल से मुझे बताना ज़रूरी समझा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे आपका एलईडी टीवी ले रहे हैं, आप उसकी वो एएमसी भी ले सकते हैं चाहें तो आप उसके ऊपर। और क्योंकि देखिए क्या होता क्या है, जब आप ये सब सामान लाते हैं, कई बार मैंने देखा, इवन मेरे साथ भी घटित हुआ है, 49 इंचेस का टीवी उन्होंने 50 करके सेल कर दिया। अब जब कस्टमर केयर के आप यदि जाएंगे उस पर आप रिपेयर कराएंगे, तो यदि आपका लेस देन 50 में आएगा तो उसके चार्जेस अलग होते हैं, 50 या मोर देन 50 इंचेस में उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो इसको लेते वक्त आपको बहुत ध्यान देना है कि बिलिंग किसकी हुई है और क्या, क्योंकि उनके लिए जब आप जाएंगे सेल्स पर्सन आपके लिए कहेगा ये 49 इंचेस है या 50 के बराबर ही तो है। तो इस तरह से आप उसके बहकावे में ना आएँ, जो लिखा हुआ है जो प्रोडक्ट का आपको सर्च करें, क्या है प्रोडक्ट इस मॉडल नंबर पर कितने इंच का है, तभी वो प्रोडक्ट आप परचेज करें। अब एक बात दूसरी आती है रियल एस्टेट की। सॉरी, रियल एस्टेट में जब आप मकान खरीदने जाते हैं, एज ए बायर जाएंगे या एज ए सेलर जाएंगे, तो उसमें आपको बड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है। आप मान लीजिए जैसे बायर हैं, तो आप सेलर का पहले कॉन्टैक्ट नंबर आप ट्रू कॉलर में चेक करें, कॉन्टैक्ट नंबर उसका चेक करें, उसके क्रेडेंशियल्स आपको गूगल पे जाइए या फेसबुक पे जाइए, चेक करिए मकान यदि आपको पसंद आ रहा है उसके बाद में, और उसको फिर क्या करिए, यदि आपके पास इवन आपके पास अमाउंट अवेलेबल भी, मनी भी हो, तब भी आपको बैंक से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लोन लेना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि बैंकर्स जो होते हैं, बैंक उनके क्रेडेंशियल्स के पेपर्स को बहुत कायदे से स्क्रूटनाइज करता है और हर चीज़ देखता है। वो शायद आप इग्नोर भी कई चीज़ें कर देंगे, लेकिन वो बैंक नहीं करेगा। आप छोटा सा अमाउंट का लोन ले लीजिए, बाद में उसका रीपेमेंट आसानी से कर दीजिए, प्रीपेमेंट कर दीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और एक लीगल अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा और उसका आपका डील अच्छी होने की संभावना है। अब एज ए सेलर क्या कीजिए, आप मान लीजिए सेलर हैं और आपने बायर थे, अब आप एज ए सेलर हैं, आप सेल कर रहे हैं, तो आप बायर के बारे में ही सिमिलरली आप चेक कीजिए, ये जाके ट्रू कॉलर के अंदर और गूगल में देखिए, फेसबुक पे जाके देखिए, उसके बारे में डिटेल देखिए कि ये जो बायर है वो किस टाइप का आदमी, और उससे पेमेंट हमेशा बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, NIFT निफ्ट या RTGS की फॉर्म में ही एक्सेप्ट करें। डोंट टेक चेक्स मत लें, और जितने की डील हुई है वो उसके हिसाब से आप ना पेमेंट को आप रिसीव करें। मुझे लग रहा था ये काफ़ी आवश्यक जानकारी है, इसलिए मैंने आपके साथ साझा करना चाहा कि मैंने देखा काफ़ी मेरे फ्रेंड्स लोगों का कई बार तकलीफ भी हुई। और ऑनलाइन यदि आप कोई प्रोडक्ट परचेज भी कर रहे हैं तो उसका COD करें, कैश ऑन डिलीवरी करें। कैश ऑन डिलीवरी या घर पे आने के बाद उसका आप ATM से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट अवॉइड कीजिए करने का, क्योंकि मैं इसमें खुद धोखा खा चुका हूँ एक बार, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको सचेत करूँ और इस तरह से आप अपने धोखे से बच सकते हैं। और हमेशा देखिए आजकल बड़े फ्रॉड कॉल्स भी आ रहे हैं आपके मोबाइल पर, जो आपको दे विल आस्क अबाउट योर आधार नंबर, दे विल आस्क अबाउट योर ये पैन कार्ड नंबर एटसेट्रा, और बैंक के बारे में बैंक से डिटेल बताते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, ये करके बोल रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट शेयर योर आधार नंबर, प्लीज़ डोंट शेयर योर पैन नंबर। और बैंक या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इवन गवर्नमेंट का भी, ये कभी भी किसी भी दशा में आपसे फ़ोन पर इस तरह की जानकारी नहीं मांगेगा, ये ध्यान रखिए। यदि आप ध्यान रखेंगे इस तरह से तो आप बच सकेंगे। फ्रॉड जो हो रहे हैं आजकल, देखा ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत सारे हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए बहुत ध्यानपूर्वक रहने की ज़रूरत है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में कोई हार्म नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको बचना पड़ेगा और हमेशा चेक करना, देखना पड़ेगा कॉल कहाँ से आई है, करने वाला व्यक्ति क्या है, उसका मोटिव क्या है। शायद ये सब जानकारी आप ध्यान रखेंगे तो आप भविष्य में अपने को बचा पाएंगे और आपके साथ धोखा होने से बच सकेगा। धन्यवाद।